हमारी ये कायनात लामहदूद हद तक वसी और अरीज़ है, जिसके साइज़ के बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए इसे अनफिनिट यानी लामहदूद माना जाता है। हमारी इतनी बड़ी कायनात में कई ऐसे पुरअसरार और अजीबोगरीब राज मौजूद हैं जो हमारी इंसानी अक्ल को दंग करने के लिए काफ़ी हैं। यानी यूँ कहें कि इस कायनात के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 250 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं, जिनके गिर्द इनके सियारे चक्कर लगा रहे हैं और फिर इनके गिर्द भी इनके चांद महवे सफ़र हैं। खलाई तहकीक के दौरान इन सियारों पर ज़िंदगी के आसार को ढूंढने के लिए या फिर हमारी ज़मीन के माहौल और इसकी बनावट के बारे में मज़ीद जानने के लिए साइंटिस्ट दिन रात कायनात के निज़ाम पर खोज कर रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में अगर मुमकिन हो तो इंसान ज़मीन के अलावा यहाँ पर भी आबाद हो सके। इस खलाई सफ़र के दौरान इनका सामना ऐसे अजीबोगरीब और पुरअसरार प्लैनेट से भी हुआ जिन्होंने इंसानी अक्ल को वक्त हैरत में डाल दिया। फिर चाहे वो हीरों से बना हुआ एक मुकम्मल प्लैनेट हो, ज़मीन के जैसी एक जुड़वा ज़मीन, या फिर कांच की बारिश वाला एक अलग ही सियारा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं अजीबोगरीब सियारों के बारे में जानेंगे, जिनकी खुसूसियात के बारे में जानकर आप भी यकीनन ज़रूर हैरान रह जाएंगे। 55 कैनकरी ई या फिर डायमंड प्लैनेट। जी हाँ, आपने सही सुना। सन 2004 में डिस्कवर होने वाले इस सियारे के नाम से ही जाहिर है कि ये पूरा प्लैनेट डायमंड यानी हीरों से बना हुआ है। और इसकी वजह यह है कि ये अपने सूरज के बहुत ज़्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और भारी प्रेशर की वजह से इसकी कोर में मौजूद कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारी ज़मीन के साइज से तकरीबन 2 गुना बड़ा है, जबकि इसका डायमंड से बना हिस्सा ज़मीन के टोटल वजन से 3 गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका 1/3 हिस्सा हीरे से बना हुआ हो सकता है, जिसकी मालियत 27 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। यानी पूरी ज़मीन पर मौजूद तमाम ममालिक के टोटल जीडीपी से भी 350 क्वार्टिलियन गुना ज़्यादा। रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि 1 क्वार्टिलियन का मतलब है कि 1 के बाद आप 15 सिफर लगा दें, जबकि 1 नोनिलियन का मतलब 1 के बाद 30 सिफर। सो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 27 नोनिलियन का मतलब क्या हो सकता है। यानी इतनी दौलत के जिसे हम संभाल भी नहीं सकते। GJ1214b हमारी ज़मीन से 45 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद ये प्लैनेट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यानी यहाँ खड़े होकर आपको दूर दूर तक एक ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा समंदर नज़र आएगा जिसकी गहराई 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और इसकी वजह यह है कि इस प्लैनेट पर इसके मास का 10% पानी मौजूद है, जबकि रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि ज़मीन पर पानी का टोटल मैस ज़मीन के टोटल मैस के मुकाबले में है सिर्फ 0.005%। इस बेपनाह बड़े समंदर की गहराई भी बहुत ज़्यादा पुरअसरार है, क्योंकि इसके कोर पर पहुंचने पर पानी के शदीद प्रेशर की वजह से इस समंदर का पानी आइस सेवन में बदल चुका है। अब यहाँ आइस से मुराद ज़मीन पर पाई जाने वाली बर्फ़ नहीं है, बल्कि ये इसके समंदर के प्रेशर की वजह से ज़मीन की तह के अंदर बनने वाली पानी की एक ख़ास आइस शेप है, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। मतलब ये वो बर्फ़ है जो ठंडी नहीं है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जब हम बात करें हमारी लिस्ट के अगले सियारे की, जिसका नाम है HD 189773b, जहाँ पर कांच यानी शीशे के टुकड़ों की बारिश होती है। क्योंकि इसके एनवायरनमेंट के अंदर सिलिका की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है, जो कि ज़मीन पर रेत में पाई जाती है, और इसी की वजह से हम इंसान ज़मीन पर शीशे के बर्तन और दूसरी कांच की चीज़ें तैयार करते हैं। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो सिलिका को पिघलाकर कांच में बदल देता है, और यूँ यहाँ कांच के टुकड़ों की बारिश होती रहती है। यही नहीं, बल्कि यहाँ पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज़्यादा यानी 8700 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार जितनी होती है, जो इस कांच को बुलेट की तरह आपके ऊपर गिरा सकती है। और तेज़ हवाएं बड़े से बड़े हैवी मास को भी हवा में उड़ाकर रख देंगी। 1 मिनट के लिए ज़रा खुद को इस जगह पर इमेजिन करके देखें। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़ारा है, लेकिन यह प्लैनेट बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। क्रोट 7b। इस प्लैनेट को अगर आप आसान अल्फाज में जहन्नुम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने सितारे के बेहद करीब होने की वजह से इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके सितारे की गर्मी की वजह से इस पर मौजूद तमाम गैसेस उड़कर हवा में बिखर गई हैं, जहां अब सिर्फ जलती हुई चट्टानें हर तरफ रह गई हैं, और उसके साथ हर तरफ तबाही मचाने वाला लावा। हमारे चांद की ही तरह इस प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा इसके सूरज की तरफ रहता है, जहाँ इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, जबकि दूसरा हिस्सा -0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कई गुना नीचे ठंडा है, जहाँ इंसान तो क्या कोई मशीन भी नहीं रह सकेगी। टाइटन। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न सियारे का चांद, जिसे टाइटन कहते हैं, बहुत हद तक ज़मीन के हालात से मिलता जुलता है।
और साइंटिस्ट को कुछ उम्मीद है कि शायद वो यहाँ पर मुस्तकबिल के अंदर इंसानों को आबाद करने के काबिल हो सकें। ये टाइटन वही मून है जिसका कॉन्सेप्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर फाइट सीन्स के दौरान भी दिखाया गया है। सैटर्न के इस चांद के बारे में हम सिर्फ 20% तक ही जानते हैं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम, यानी यहाँ आने के बाद आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आप आसानी के साथ पंख लगाकर इसके एनवायरनमेंट के अंदर एक परिंदे की तरह उड़ भी सकते हैं। सन 2005 में इस पर मजीद रिसर्च से ये पता चला कि इस पर मीथेन गैस की बनी हुई नदियाँ और झीलें भी मौजूद हैं, बिल्कुल ज़मीन की तरह। यहाँ पर ज़मीन की तरह बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर है -1790 डिग्री सेल्सियस, जो पानी को पत्थर की तरह जमा सकता है। और इसी टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर मीथेन गैस भी लिक्विड हालत में मौजूद है। साइंटिस्ट को यकीन है कि अगर हम इंसान चाहें तो ज़ेरे ज़मीन यहाँ पर कॉलोनीज बनाकर टाइटन के एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो सकते हैं। केपलर 452b अब तक मिलने वाला ज़मीन से सबसे ज़्यादा मुशाबित रखने वाला सियारा, जिसे हमारी ज़मीन का जुड़वां या अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ये साइज़ में ज़मीन से 2 गुना बड़ा है और सन 2015 में डिस्कवर हुआ। इसके बारे में हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसका सूरज जिससे इतनी दूरी पर मौजूद है जितना हमारा सूरज हमारी ज़मीन से दूरी पर मौजूद है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर पानी लिक्विड हालत के अंदर मौजूद रह सकता है, यानी यहाँ टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम, बिल्कुल ज़मीन की तरह। जिसका मतलब यह है कि इस टेम्परेचर में और पानी की मौजूदगी में यहाँ बहुत हद तक ज़िंदगी के मिलने के इम्कान मौजूद हैं। वो ज़िंदगी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में भी हो सकती है या फिर किसी अजीबोगरीब जानवर की सूरत में भी। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन के अंदर मुकम्मल करती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से केपलर 452b भी अपने सूरज के गिर्द अपना चक्कर 385 दिन के अंदर पूरा करती है, यानी इसके और हमारी ज़मीन के साल के अंदर सिर्फ 20 दिन का फ़र्क है। लेकिन हमारी बदकिस्मती के हम चाह कर भी इसके बारे में मज़ीद जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, यानी 1400 लाइट ईयर दूरी पर। एक लाइट ईयर का मतलब है कि अगर हम मुसलसल 1 साल स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल 1 साल सफ़र करें। सो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम क्यों इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए बिल्कुल बेबस हैं, क्योंकि आज की हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस काबिल नहीं है कि हम 10,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ज़्यादा इस कायनात में सफ़र कर सकें। लेट्स सपोज अगर इससे ज़्यादा सफ़र हम कर भी लें तो एक लिमिटेड फासला गुजरने के बाद ना तो हमारे पास फ्यूल होगा और ना ही इतनी उम्र। हमारे ये आसमान और हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है, लेकिन शायद इंसान का गरूर और तकब्बुर इससे भी कहीं ज़्यादा है। उम्मीद है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर हम ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना पाएँ कि किसी सियारे या रोबोट को इसकी ज़मीन के करीब ले जाकर इसके बारे में मज़ीद जान सकें। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अजीब कौन सा प्लैनेट लगा और क्यों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Kepler 452b sits right in the habitable zone, what we call the Goldilocks zone. Not too warm, not too cold, not too bright, not too dark. Just right for life. When scientists factor in the light from Kepler 452, it becomes clear that this is the most Earth-like world humanity has ever discovered.